हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में हम वन पीस के एपिसोड 1102 को कवर करेंगे। तो एपिसोड के शुरुआत में हम CP0 के एजेंट्स को देखते हैं, जहां लूसी सेंटोमारू को कहता है तेरे जैसे धोखेबाज के साथ तो ऐसा ही होना था। वो कहता है कि हमें वेगापंक को मारने के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। स्तूसी कहती है कि नेवी ने हमें रुकने को कहा है जब तक कि वो लोग यहाँ नहीं आ जाते, जिस पर लूसी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना वेगापंक तो यहाँ से भाग जाएगा। उसके बाद हम वेगापंक की ओर देखते हैं, जहाँ नामी पूछते है कि आखिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं जबकि तुम तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत काम के आदमी हो। वेगापंक कहता है कि उसने कई सारे इन्वेंशन किए हैं जो कि बहुत खतरनाक है। अगर मैं उनके खिलाफ हो जाऊं तो ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं उन्हें धोखा दे दूं, लेकिन शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट को तो ऐसा ही लगता है। और अब तो एक एम्परर की शिप भी आ गई है, इसलिए अब तो मेरे लिए भागने का बहुत अच्छा मौका है। जिसे सुनकर फ्रैंकी और सब तो बहुत खुश होते हैं कि अब वेगापंक भी उनके शिप पर आ रहा है। लेकिन नामी कहती है कि ऐसा करने से तो हम और खतरे में आ जाएंगे। CP0 तो फिर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। रॉबिन कहती है कि ये रिस्की तो है, लेकिन वेगापंक ने हमारी शिप को हॉस्टेज करके रखा है, इसलिए हमें उसकी बात तो माननी ही होगी। उसके बाद हम लूफी के ग्रुप की ओर देखते हैं, जहाँ जिम्बे ने एटलस को कुछ रिसर्चर्स के पास लाया है। वो रिसर्चर्स कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने इसे टाइम पे ला लिया, हम अब इसे ठीक करेंगे। उसके बाद बोनी कहती है कि वो गुंडा कहाँ है। जिम्बे कहता है कि रुक जाओ, थोड़ा शांत रहो। बोनी कहते है कि अगर उस गुंडे वेगापंक ने मेरे डैड कुमा को ठीक नहीं किया तो मैं उसकी गांड तोड़ के रहूंगी। और वो वेगापंक को ढूंढने चली जाती है। उसके बाद हम CP0 की ओर देखते हैं, जो सेराफिम्स के साथ इधर रेडी है। लूसी कहता है कि हम वेगापंक को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। जितने भी यहाँ पर शिप्स है उन्हें तबाह कर दो और किसी को भी साइलेंट से बाहर मत जाने दो। उसके बाद हम कुमा को देखते हैं, जो उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है और वो रेड लाइन पे टकरा के सीधा नीचे रेड पोर्ट पे गिरता है। वहाँ के सिटीजन्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है। उसका शरीर बहुत खराब होता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा उठता है। वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी सिटीजन्स यहाँ से भाग जाए और सुरक्षित रहे। हमने नेवी को इस सब के बारे में बता दिया है और कहते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग और इसका मकसद अनजान है। उसके बाद हम फिर से CP0 की ओर देखते हैं। काकू कहता है कि हमने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, हमें तो बस इसका इंतजार है कि कब वो वेगापंक यहाँ से बाहर निकलेगा। लूसी कहता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वेगापंक ने इस बैरियर को लगा दिया है। स्तूसी कहती है तो क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? क्या तुम सच में नेवी की बात नहीं मान रहे हो? लूसी कहता है कि मैं नहीं मानता लूफी को एम्परर। इधर फिर लैब एरिया पर साका बताता है कि CP0 ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और उन्होंने लगभग सभी शिप्स को भी तबाह कर दिया है। लिलिथ बहुत एक्साइटेड होती है कि अब वो CP0 से लड़ेगी और वो एटलस का बदला लेंगी। पाइथागोरस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि CP0 हम तक पहुंच भी पाएंगे, इसलिए हमें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेगापंक कहता है कि हमारा मेन मोटिव तो यहाँ से भागना है, लेकिन लगता है कि हमें तो उनसे लड़ाई करनी ही होगी। लिलिथ कहती है कि वेगापंक सही कह रहा है, हमें उनसे लड़ना ही होगा। जिस पर साका कहता है कि हमें उनसे डायरेक्ट फाइट नहीं लेनी चाहिए। लिलिथ पूछती है ऐसा क्यों? साका कहता है कि हमारा मेन गोल उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि हमें तो वेगापंक को यहाँ से भगाना है। वेगापंक सेंटोमारू को ऐसी हालत में देख के उसे माफी मांगता है। तब पाइथागोरस सुझाव देता है कि आइलैंड के उनके कुछ और साथी हैं जिनसे उसे मदद लेनी चाहिए। एडिसन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के नजर में आए तो वो इन्हें खत्म कर देगी। लेकिन फिर भी वेगापंक कॉल करके उनसे मदद मांग ही लेता है, जिस पर सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे ही ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। एडिसन कहता है कि अब वो CP0 को संभाल लेंगे, अब हमारा भागना यहाँ से आसान होगा। वेगापंक स्ट्रॉयड से कहता है कि चलो हम 7 लोग यहाँ से चलते हैं, जिस पर फ्रैंकी और उसब तो बहुत खुश होते हैं। इधर सांजी के मन में अलग ही लड्डू फूट रहे होते हैं। वो सोचता है सातो, तो इसका मतलब तो लिलिथ भी आ रही है, अब तो मजे ही मजे होंगे फिर। इधर बोनी गुस्से से वेगापंक को ढूंढ रही होती है। चॉपर और लूफी उसके पीछे जाके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चॉपर कहता है कि लगता है कि वो इंसेक्ट की वजह से बोनी का दिमाग और सटिया गया है। लूफी बोनी को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसे यहाँ ले जाने से वादा किया है। तभी फिर वहाँ एक सायरन बजने लगता है और लैब एरिया का बैरियर भी हटने लगता है। साका कहता है ये कैसे हुआ और ये किसने किया? लिलिथ कहते है कि कंट्रोल रूम में देखो। पाइथागोरस देखकर कहता है कि कंट्रोल रूम में भी कोई भी नहीं है। उसके बाद हम CP0 की ओर देखते हैं।
काकू कहता है कि यही हमारा अच्छा मौका है, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। लूसी कहता है कि रुक जाओ, जरूर ये वेगापंक की कोई चाल होगी। काकू कहता है मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। जिसके बाद फिर वो तीनों ही ऊपर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि बैरियर सच में बंद है और वो अंदर तक चले जाते हैं। लूसी की नजर फिर स्ट्रॉ हैट्स के शिप पर जाती है। लूसी कहता है तो अच्छा ये यहाँ पर है, इसलिए हमें ये नीचे नहीं दिखी, तो चले जल्दी उसे खत्म करते हैं। उसके बाद हम किजारू की ओर देखते हैं जो कई सारे वॉरशिप्स के साथ एगेट की ओर आ रहा है। किजारू कहता है तो अच्छा, वेगापंक अब स्ट्रॉ हैट्स के साथ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।